एज एक्सपेक्टेड। वहां डॉक्टर नील का रोका हो रहा है और यहाँ रागिनी अपसेट है। डॉक्टर रमन प्यार करते हो ना रागिनी से, चलो काम पे लग जाओ। उसका माइंड डाइवर्ट करना पड़ेगा। मुश्किल है लेकिन कोशिश करते हैं। रागिनी चलो। कहाँ सर? क्या कहा? कभी तुम बिना सवाल पूछे मेरे साथ आ नहीं सकती? सर ऐसी बात नहीं है, लेकिन बताइए तो सही कहाँ जाना है? तुम चलो तो सही। अच्छा एक सेकेंड, मुझे बिल्स वेरीफाई करके अकाउंट्स में देने हैं, उसके बाद चल। इस हॉस्पिटल में 300 लोग काम करते हैं, लेकिन सारा काम तुम अकेली करती हो। उन लोगों को मैं फ्री की सैलरी दे रहा हूँ। अरे कभी कभी उनको भी काम कर लेने दो। सर लेकिन मुझे ये मुझे ही करना। नो लेकिन, नो वेकिन, ओके? इट्स अ सरप्राइज फॉर यू। कम कम कम, लेट्स गो। चलो 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 चलो। एक सेकेंड, बैग तो ले लो। हाँ चलो। डॉक्टर नील, आपका तो आज रोका था ना? रागिनी कहाँ है? रागिनी वो डॉक्टर अमन अपने हस्बैंड के साथ बाहर गई है। अपने हस्बैंड के साथ? मतलब तुम भी देवी का इस धोखे में शामिल हो? और क्यों ना हो? रागिनी की कलीग जो। ये आप क्या बोल रहे हो? ओह गॉड, ही नोस। सर आप मुझे मेरे ही घर लेकर आए हैं और कह रहे हैं कि सरप्राइज है। तो तुमने कभी एक्सपेक्ट किया होगा कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर लेकर के आऊंगा? और सरप्राइज तो है ना, सरप्राइज है। सरप्राइज ये मौसम सरप्राइज दे रहा है। देखो बिन मौसम बारिश आने वाली है, और जब तेज बारिश आती है ना रागिनी, तो उसमें दुख दर्द आंसू सब बह जाता है। चलिए चलो। माँ, सनीताई, कहाँ गए सब लोग? फोन यहाँ पे करके कोई है ही देखती हूँ। हाँ माँ को फोन करती हूँ। हाँ माँ, कहाँ हो आप लोग? घर पे नहीं हो क्या? ओके ओके, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ क्या हुआ? माँ और सनीताई नानी को लेकर सिद्धिविनायक टेम्पल गए हैं। लो, ये सरप्राइज देने मैं आया था, इन लोगों ने मुझे सरप्राइज कर दिया। और वो लड़की करीना, वो भी उनके साथ गई है क्या? नहीं सब, वो तो अपने घर चली गई। घर चली गई? ऐसे कैसे अचानक? सर कल उसके पापा का फोन आया था, वो उसे पिकअप करने आ जाने वाले थे। मैंने तो उसके लिए एक छोटा सा फेयरवेल भी प्लान किया था, लेकिन वो सुबह सुबह उठकर बिना किसी से कुछ कहे ही चली गई। अच्छा। सो बहुत ही स्वीट लड़की थी ना। उसे देखकर मुझे निशी की याद आती थी, और जब निशी इस घर से गई थी ना, तब जो उदासी और खालीपन महसूस होता था, करीना के जाने के बाद भी वही महसूस होता है मुझे। आई डोंट नो व्हाई, बस 2-4 दिन मेरे साथ रही थी, लेकिन आई रियली स्टार्टेड मिसिंग हर। बहुत याद आती है उसकी। आई नो, बहुत स्वीट थी वो। चाय पियोगी? या श्योर। यस। और इस मौसम में चाय के साथ अगर पकौड़े बन जाए ना, तो मजा आ जाए। बनाता हूँ मैं। हाँ मॉम। रे क्या हुआ? तुम्हारे मेडिसिन का टाइम हो गया क्या? भूख लगी है? अरे हाँ सॉरी, तुम्हारा फोन देना भूल गई। कुछ खाया तुम दोनों ने? मैम प्लीज डोंट डू दिस। आई एम सॉरी। अब मैं तुम दोनों के खाने पीने का, दवाइयों का ख्याल भी नहीं रख सकती। बाकी सारी चीजें तो खैर मैं नहीं करूंगी आगे से, लेकिन इतना तो कर ही सकती हूँ। सो आज हम ये नहीं करना चाहते। सॉरी। एग्जैक्टली, वी आर सॉरी। हमारे इंटेंशन सिर्फ मॉम डैड को एक करना था। देखो तुमको तो सॉरी बोलना ही नहीं चाहिए आगम। तुमने कल मुझसे कैसे बात की थी याद है? जब मैंने तुम्हारा ये फोन लिया था, मैंने बार बार तुमसे कहा आवाज नीचे करके बात करो, लेकिन शायद तुम सही थे उस वक्त। मेरे साथ ऐसी बात करनी चाहिए। आई थिंक आई डिजर्व दिस। आगे से तुम मुझसे उसी तरह से बात करना, मुझे अच्छा लगा तुम्हारा वो बात करना। एंड यू शुडंट से सॉरी, क्योंकि
ये तो चलो मेरे भाई का बेटा है, कह सकती हो कि ब्लड रिलेशन वगैरह है, लेकिन तुम तो मेरी कोई नहीं लगती। रूपाली जो तुम्हारी मॉम थी तो वो मेरी दोस्त भी नहीं थी। तो यू आर ए स्ट्रेंजर फॉर मी एंड आई एम ए स्ट्रेंजर फॉर यू। तो तुमको तो सॉरी वॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है। प्लीज अब ऐसा तो मत बोलो ना। सुहानी, क्या होता है ना कि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है अभी तुम दोनों के साथ भी, कि हम जिस पर ना आंखें मूंद पर विश्वास करते हैं ना, वही बंदा सबसे ज्यादा बड़ा धोखा देके जाता, बेवकूफ बना जाता है। और तुम दोनों ने मुझे बहुत अच्छा बेवकूफ। मॉम, आई एम जस्ट सॉरी, क्योंकि मैंने आपसे झूठ कहा, आपको बिना बताए चली गई। तो बताने की जरूरत ही क्या है मुझे? अरे देखो, तुम्हारे अपने डैड हैं, तुम्हारी अब तो रागिनी मॉम भी है, तुम्हारी बहन है निशी, भाई है आरव, इतनी प्यारी सी फैमिली तुम सारे सब मिल चुके हो, तो उसमें मैं कहाँ आई? मेरा कोई वजूद ही नहीं है ना इसमें। मैं एक आंटी हूँ इसकी, मैं बुआ लगती हूँ तुम्हारी, है ना? मैम प्लीज, आपको भी पता है कि हमने हमेशा आपको माँ समझा। समझा बेटा, माँ समझने में और असली माँ होने में बहुत फर्क है। तो तुम दोनों ने मुझे सिखाया कि पैदा करती है ना वही माँ होती, जो पालती है वो माँ नहीं होती। वो मॉम आपको नहीं करना चाहते थे, बस मॉम डैड को एक करना चाहते थे। प्रॉमिस। हमारे इंटेंशंस तो करेक्ट ही थे ना, हम सिर्फ मॉम डैड को एक करना चाहते थे। हम वेरी गुड एंड ऑल द बेस्ट फॉर दैट। बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम दोनों। सोचो ना, नील और रागिनी 15 सालों में खुद के लिए जो नहीं कर पाए वो तुम दोनों ने 3 दिन में करके दिखाया। मजाक है क्या? फैंटास्टिक। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी तुमसे आगम। आगम, तुम एक बहुत अच्छा काम कर रहे हो ना। तुम अपने मॉम और डैड को फिर से एक बार 15 साल बाद मिला रहे हो और वो मिलेंगे, एक हो जाएंगे। लेकिन ये प्रॉमिस करना मुझे कि ये जो रिश्ता तुम जोड़ने जा रहे हो ना, ये रिश्ता ऐसे ही आखिर तक बरकरार रहेगा। क्योंकि इस बार अगर ये रिश्ता टूटा ना तो मेरा भाई खत्म हो जाएगा, और मैं अपने भाई से इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, तुम लोगों से भी ज्यादा। मुझे उसे हर्ट नहीं देखना है। बाकी तुम लोग बड़े हो गए हो, मुझे पता ही नहीं चला। अमेरिका में कहते हैं एडल्ट एज 16 की होती है, तो तुम लोग एडल्ट हो गए हो, अपने डिसीजंस खुद ले सकते हो हर चीज में, और ले भी रहे हो, है ना? सो ऑल द बेस्ट। किसी भी चीज की जरूरत हो, हाँ, खाने पीने की दवाइयों की तो मैं मदद कर सकती हूँ, बाकी किसी भी चीज की जरूरत हो तो आज के बाद मेरे पास कभी मत आना। यू आर फ्री, यू कैन डू व्हाट यू वांट। मैं कुछ देर के लिए अकेली रहना चाहती हूँ, कहना है, इट्स जस्ट अ रिक्वेस्ट। तुम दोनों को यहाँ बैठना है तो मैं चली जाती हूँ, लेकिन अगर क्या सुहानी प्लीज भूल जाओ इन सारी चीजों को, प्लीज। अब हम समझाओ ना इसे, मैंने रिक्वेस्ट की है यार, मुझे अकेले रहना है, प्लीज डोंट माइंड। सुहानी प्लीज। अरे डॉक्टर नील, आप कमाल है डॉक्टर, आज मेरे यहाँ आने से पहले आप यहाँ आ गए, कमाल हो गई। मैं कुछ समझ नहीं समझेंगे आप, मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ डॉक्टर अहमद की। मैं जब सुबह आता हूँ तो आप यहाँ नहीं होते, मैं शाम को आता हूँ तो आप यहाँ नहीं होते, रात को आता हूँ तो आप यहाँ नहीं होते। आज मेरे आने से पहले आप यहाँ हैं, क्या आपको पता चल गया था कि मैं आने वाला हूँ? नहीं, वो तो इमरजेंसी आती है ना, तो मुझे जाना पड़ता है, इसलिए मैं। अच्छा, वजह बना रहे हैं। हाँ, वो मौसम ऐसा है ना, तो ऐसे मौसम में तो अक्सर प्याज के भजिए बनाते हैं लोग। हाँ, लेकिन
रागिनी को पसंद नहीं उसने एक बार कहा था पसंद कि नहीं? पता नहीं उसने कहा था कि इस घर में आलू के नहीं, प्याज के भजिए नहीं बनते। क्यों नहीं बनते? होगा कोई तो कारण। कारण यह है कि जब प्याज कटता है तो आंखों में आंसू आते हैं, और किसी ने रागिनी से एक दिन कहा था कि मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, इसलिए इस घर में प्याज के भजिए नहीं बनते। हाँ करेक्ट, यही कारण है, ये करेक्ट, यही होना अब चाहिए। आप बैठिए जरा, क्विज खेलते हैं जरा। आपकी पत्नी है रागिनी, उसके बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी तो होगी ना? मेरी वाइफ। तो क्या खाने में रागिनी को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? हाँ जान क्या? गुजराती खाना। इटालियन खाना। और क्या मनपसंद रंग है रागिनी का? रेड। ब्लू, नीला रंग। और कौन सा हिल स्टेशन रागिनी को सबसे ज्यादा पसंद? शिमला। शिमला। हम लोग गए नहीं कभी तो। कुछ नहीं जानते आप अपनी पत्नी के बारे में? तो ये तो जानते होंगे कि शादी कब हुई थी? हाँ 2 साल पहले। 2 साल पहले? हाँ। हाँ, कौन से मंदिर में हुई थी शादी आपकी? कौन से मंदिर में? सिद्धिविनायक मंदिर। सिद्धिविनायक। पिछली बार जब निशी की शादी के समय मैंने आपसे पूछा था, आपने कहा था कि आपने कोर्ट मैरिज किया। अपना कहा हुआ झूठ तो याद रखना चाहिए ना डॉक्टर अमन? नहीं मैं बस डॉक्टर अमन कितना झूठ बोलेंगे आप? मैं जब से आया हूं तब से रागिनी के साथ मिलकर आप झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। मैं आंखें मूंद कर आपके इस झूठ पर विश्वास करता जा रहा हूं। क्या मिला आपको ये झूठ बोलकर? क्या मिला आपको मुझे बेवकूफ बनाकर? खुशी मिली? आप जानते हैं कि आप सर्जरी क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि सर्जरी करने के लिए मन में सच्चाई होना जरूरी है डॉक्टर अमन, जो आप में है नहीं। आप बस भोले बनते हैं। किसी को बेवकूफ बनाना भोलापन नहीं कहते हैं डॉक्टर अमन। इनफ नचिकेत, बहुत हो गया। यही तो मैं भी कह रहा हूं, इनफ। दिस इज रागिनी मल्होत्रा। इनफ, बहुत हो गया अभी ये झूठ।
क्यों? इतना बड़ा झूठ? और जो झूठ तुमने मुझसे कहा नचिकेत, उसका क्या? हाँ, ये रहा तुम्हारा झूठ। अब ये मत कहना कि इस बैग को पहचानते नहीं हो। ये तुम्हारी बेटी सुहानी का बैग है। ये अलार्म कहाँ से बज रहा है? करीना अपना बैग यहीं छोड़कर गई। लड़की है, यहीं से अलार्म बज रहा है। ये सुहानी, जिसकी वजह से 15 साल पहले हम अलग हुए थे, जिसका नाम तक मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, उसी लड़की को तुमने मेरे घर में रहने के लिए भेज दिया नचिकेत। क्यों? Why would you do that? मैं मानती हूं कि मैंने एक झूठ बोला, किया तुम्हारे सामने नाटक, लेकिन ये झूठ बोलने के लिए भी तुम्ही ने मुझे मजबूर किया था, ये कहकर कि मैं किसी की पत्नी बनने के लायक नहीं हूं। कोई आदमी मेरे साथ रह नहीं सकता, मुझे टॉलरेट नहीं कर सकता। I was hurt, बुरा लगा था मुझे, इसलिए जाने अनजाने में मेरे मुंह से झूठ निकल गया और उसे सुधारने का मौका नहीं मिला मुझे। लेकिन तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? क्यों नचिकेत? Why? तुम्हारे कहने पर वो लड़की मेरे घर में आकर रह रही थी, मेरी इमोशंस के साथ खेल रही थी वो, और मैं बेवकूफों की तरह उसके साथ अपने दुख दर्द बांटती रही, उसके साथ सब कुछ शेयर करती रही। एक सगी बेटी की तरह प्यार किया था मैंने उसे, और बदले में उसने मुझे क्या दिया? बड़ा धोखा। मैंने सोचा था कि मैं उस लड़की की ताकत बनकर उसके साथ खड़ी रहूंगी, लेकिन वो तो मुझे ही कमजोर बनाकर चली गई। आज तुम दोनों बाप बेटी ने मिलकर मुझे अच्छा बेवकूफ बनाया। बहुत बड़ा धोखा दिया है तुम दोनों ने मुझे। Really hurt me. मैम से मुझसे झूठ बोलकर वो यहाँ आई थी। ये आगम और उसका प्लान था। झूठ करो मेरा। एक और झूठ। 15 साल पहले भी इसी तरह का एक झूठ बोला था तुमने मुझसे नचिकेत। झूठी दलीलें, झूठे जस्टिफिकेशंस। But you know what? I don't trust you. और इसके बाद तो I can never trust you. पता नहीं कब कहां से कौन सा वार कर दोगे। आज तुमने फिर से एक बार ये साबित कर दिया कि तुम ना ही कभी मेरे विश्वास के लायक थे और ना ही कभी हो सकते हो। 15 साल पहले भी तुम्हें गलतफहमी हुई थी, आज भी तुम्हें गलतफहमी हुई है। कुछ तो था। 5 मिनट पहले आ गई होती है, नील का रोका नहीं होता। Exactly. और नील और रागिनी के मिलने के चांस भी बने रहते हैं। अभी तो कॉम्प्लिकेशन और बढ़ गई। आरके, कुछ चीजें हमारे हाथों में नहीं होती। अरे हट यार, तुम्हारा मेरा कोई कंपैरिजन नहीं है। उस वक्त मेरे घर के सामने लड़कियां लाइन लगाकर खड़ी होती थी, मेरा बस एक इशारा और उनमें से कोई भी लड़की शादी का जोड़ा पहनकर आ जाती थी। लेकिन मुझे तरस आ गया तुम पर। थैंक यू सो मच करण। वैसे यू नो व्हाट आरके, मैं इन सारी लड़कियों को जानती हूँ, और बर्तन वाली विमला एंड ऑफ कोर्स वो प्लम्बर की बेटी शांता, सारी इसके पीछे पागल थी। काश मैंने इसे उन्हीं लड़कियों के लिए छोड़ दिया होता, because he really deserves those girls, you know? चंदा नाम। छोड़ो यार, तुम लोग अभी इतनी पुरानी बात लेकर बैठे हुए। कब की शादी हो गई, आज भी वही डिस्कशन। शादी करनी तो मेरी शादी के बारे में बात करो ना। What? Are you serious?
ऑफ कोर्स, मतलब मैं कब तक अकेले रहूंगा? अरे कभी ना कभी तो शादी करनी ही है ना। तो वैसे भी मैं आजकल एक अच्छी लड़की ढूंढ रहा हूँ। देविका कैसी है? देविका, हाँ। शी इज हॉट है ना? प्लीज करण, देविका से हॉट तो हमारी बहन। पैम। अच्छा, अगर मैं प्रूव कर दूं कि देविका पैम से ज्यादा हॉट है तो मैं अपना सर मुंडवा दूं। तो फिर बुलवा दो। सुहानी, ये लो दूध पी लो। क्या सोच रही हो सुहानी? एक्चुअली मॉम भी ना इसी तरह रोज सुबह शाम मेरे लिए दूध लाती थी। एक बात पूछूं तुमसे, तुमने नील को एग्जैक्टली क्या बताया? इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि सुहानी, जब से तुम दोनों की बात हुई है, पता नहीं नील बिना बताए कहीं चला गया है। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है सुहानी। सॉरी मासी, लेकिन मैंने डैड को सब कुछ बता दिया, सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर कर दी। उन्हें मॉम को लेकर जितनी गलतफहमियां थी सारी क्लियर कर दी मैंने। ये तक बता दिया कि डॉक्टर अमन और मॉम की शादी नहीं हुई, वो सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। एंड आई होप कि मॉम और डैड जल्दी एक हो जाए। मतलब आज तक की मेरी सारी मेहनत बेकार, मेरी अपनी भांजी ने मेरा ही काम बिगाड़ दिया। What's up? क्या चल रहा है? तुम दूध पियोगे आगे? नहीं, I'm full. Sure? Yeah. अच्छा सुन, डैड काफी देर से आ गए और काफी अपसेट लग रहे। चल। अच्छा डैड, आर यू ओके? आप मॉम से मिलने गए थे ना? हाँ, उससे मिलने गया था मैं। नहीं जाना चाहिए था मुझे, क्योंकि उससे तो मुझ पर यकीन ही नहीं। मैं अपनी जान हथेली पर निकाल कर दे दूं उसके सामने तो भी वो भरोसा नहीं कर सकती मुझ पर, समझेगी नहीं कभी मुझे। डैड बताइए तो सही, क्या कहा मॉम ने? वही हुआ जो 15 साल पहले हुआ था। सोनी, मैंने कभी रागिनी के साथ कुछ गलत नहीं किया। कभी अपने प्यार के साथ, कभी अपने रिश्ते के साथ धोखा नहीं किया। जो किया वो सिर्फ एक दोस्त के साथ अपनी दोस्ती निभाने के लिए किया। मैं चाहता तो तुम्हें अपने साथ निशी की शादी में लेकर आ सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया मैंने। तुम्हें दूर रखा ताकि रागिनी को तकलीफ ना हो। तुम उसे अपनी मां समझकर रोती रही, तुम्हें रुलाया मैंने ताकि उसकी आंखों में आंसू ना आए। गलत तो मैंने तुम्हारे साथ किया है ताकि उस औरत को तकलीफ ना हो। ऊपर से बड़ी बड़ी बातें सुना रही है मुझे। नहीं, कुछ नहीं हो सकता। सब करके देख लिया, रोका तो हो ही गया है। बाकी भी जो रस्में वगैरह हैं वो निबट जाए तो हम लोग वापस यूएस चले जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। ये जो कड़वाहट है, दूरियां ही इसे मिटा सकती हैं और कुछ पॉसिबल नहीं है। तुम्हारा बैग तुम वहां छोड़ आई थी, मैं ले आया। जाओ अपना बैग लो, अपने कमरे में जाओ। डैड पर कोई फायदा नहीं है सोनी, कोई फायदा नहीं है। वो औरत 15 साल पहले भी एक झूठ को सच मान रही थी, आज उसी झूठ को सच मान रही है। उसका समझाया उनको जाता है जो समझने के लिए राजी हो, और एक झूठ की वजह से मैं कितने इंसल्ट्स झेलूं। प्लीज टेक अ बैग, गो, लीव मी अलोन। ये जो हुआ वो सही नहीं हुआ, सब गलत हो गया। पैम करेक्ट बोल रही थी, मॉम और डैड को एक करना बहुत डिफिकल्ट है। पहले डैड ने मॉम को गलत समझा, अब मॉम ने। कुछ करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए था। वी रियली हैव टू डू समथिंग। चल
मॉम के घर जाते हैं। अभी? हाँ, इस टाइम पे सब लोग अपने अपने रूम में चुपके से निकल जाते हैं। मॉम, 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 आपको बहुत खून आ रहा है मॉम। मॉम, खून निकल रहा है। मॉम, फर्स्ट एड बॉक्स का है। मॉम, आई नो आप मुझसे बस करो ये मॉम मॉम का नाटक। मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ, तुम रूपाली और नचिकेत खन्ना की बेटी हो। नहीं मॉम, यही मैं आपको बताने आई हूँ। मेरे डैड नचिकेत खन्ना नहीं है मॉम, मैं रूपाली और रोनी की बेटी हूँ। झूठ, एक और झूठ, एक के बाद एक इतनी सफाई से झूठ कैसे बोल लेती हो तुम? नचिकेत खन्ना की बेटी हो ना, शायद इसलिए। अभी भी उसी ने भेजा होगा तुम्हें सफाई देने के लिए। नहीं, डैड ने मुझे नहीं भेजा। बस करो, तुम यहाँ आई क्यों हो? तुम्हारा बैग तो मैंने नचिकेत के हाथों भिजवा दिया था ना, तो फिर मॉम, खून निकल रहा है इतना। मत कहो मुझे मॉम। ठीक है, मैं मॉम नहीं कहूंगी, पर एक बार मेरी बात सुन लीजिए। मुझे कुछ नहीं सुनना है प्लीज मॉम। आई नो मैंने आपसे झूठ कहा, लेकिन मैं अगर झूठ नहीं कहती ना तो आप मुझे यहाँ नहीं आने देती। आप ही बताओ, अगर आपको पता होता मैं सुहानी हूँ तो क्या आप मुझे पास्ट से रिलेटेड इतनी डिटेल्स बताती? नहीं ना मॉम। मॉम, जैसे डैड को आपको लेके बहुत गलतफहमी है, ऐसे ही आपको भी गलतफहमी। कोई गलतफहमी नहीं हुई है मुझे। मैंने जो भी समझा है सही समझा है, और नचिकेत कभी भी इस बात को गलत साबित नहीं कर सकता। इसलिए तुम यहाँ आके हम दोनों का टाइम वेस्ट कर रही हो। लेकिन मैंने आपसे कहा ना, डैड ने हमें यहाँ नहीं भेजा। डैड को तो पता भी नहीं हम यहाँ आए हैं। मॉम, सोनी सही आगम, तू तो चुप रहे, तू भी इस झूठ में शामिल है। क्या क्या कहानियां बताई थी मुझे, मैं ही बेवकूफ थी जो तुम दोनों की बातों में आ गई। मॉम, लेकिन मैं एक्सट्रीमली सॉरी मॉम। मैं जानती हूँ मुझे आपसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, पर मेरी झूठ बोलने की एक और वजह है। मैं आपसे मिलना चाहती थी, आपको जानना चाहती थी। झूठ नहीं बोलती तो मैं यहाँ नहीं रह पाती। पता, जब तक मैं इंडिया नहीं आई थी ना, मुझे तो पता भी नहीं था कि आप मेरी रियल मॉम नहीं हो। बचपन से लेके आज तक मैंने आप ही को मॉम समझा, आप ही के सपने देखे। यहाँ के मैं देखना चाहती थी कि मेरी आंखें आपसे मिलती है कि ना। नो मॉम, कि आपने मुझे जन्म नहीं दिया, लेकिन रिश्ते तो दिल से जुड़ते हैं ना। आपको पता, जैसे ही मुझे पता चला कि मेरी वजह से आप दोनों का तलाक हुआ है, तो आई फेल कि मुझे पैदा ही नहीं होना चाहिए था। हो गया तुम्हारा, अब जाओ यहाँ से। अगर मैंने कहा जाओ यहाँ से। सोनी, सोनी, जी, अच्छा मैं क्या बोल रहा था कि जो हमारी बात हुई थी लास्ट टाइम। आरके, फिर कभी बात करेंगे। ड्रिंक पिएगा? नहीं, थैंक्स। डैड, वो मैं रागिनी मॉम के घर गई थी। सुहानी, मैंने समझाया था ना तुम्हें, मैंने तुम्हें समझाया था ना कि वो औरत तुम्हारे बारे में क्या सोचती है। तुम्हें लेकर एक नहीं, बार बार उसने मुझे इंसल्ट किया है। आई डोंट बिलीव दिस। क्यों, क्या करने गई थी तुम उसके घर? अपनी तरफ से बस
एक लास्ट कोशिश कर। क्या कोशिश स्वानी? क्या क्या कोशिश करने गई थी तुम? उस औरत की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है जो वो उतारना नहीं चाहती, क्योंकि उसे डर लगता है कि अगर पट्टी उतर गई तो सच सामने आ जाएगा, वो झूठी साबित हो जाएगी सबके सामने। डू यू अंडरस्टैंड दैट? देखो बेटा, सुनो, मेरी बात सुनो, समझने की कोशिश करो। अब खत्म हो गई बात, ये दूरियां मिट नहीं सकती, हम दोनों अलग हैं, कभी एक नहीं हो सकते। तो मत करो अभी ये कोशिश, इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला। डैड लेकिन एक रास्ता है। और इस बार अगर हमारी कोशिश नाकामयाब रही तो? नहीं यार, नहीं, समझा ना आरके ने, समझा? We really want you all to be together. And हमें हम दोनों की जरूरत है, हम दोनों के प्यार की जरूरत है। Just one chance, Dad. क्या साथ देखना चाहते हैं? कैसे कैसे साथ? सोनी, क्या चाहते हो तुम मुझसे? मैं हार गया हूं, मैं क्या करूं? Dad, DNA टेस्ट। आरके कैसे समझाओ इन बच्चों का भी? फाइनली इट्स ओवर। जिस रिश्ते में कुछ बचा ही नहीं था, आज उसका अस्तित्व भी खत्म हो गया। We're officially divorced, जा सकते हो तुम, और लौट कर वापस कभी मत आना, क्योंकि मैं तुम्हें कभी याद नहीं करूंगी, और ना ही मेरे बच्चे। अब तुम अपने बच्चों को पालो, मैं अपने बच्चों को पालूंगा, लेकिन याद रखना, सब कुछ दूंगा इन्हें, लेकिन आज के बाद इनकी जुबान पर कभी इनकी माँ का नाम नहीं आना। कुछ लोग और उनकी फितरत कभी नहीं बदलती। चुप करो, मेरी बात सुनो। मैं कुछ नहीं सुनूंगी। प्यार किया तुमसे, भरोसा किया, शादी की तुमसे, लेकिन तुम फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। अरे मेरा नहीं तो कम से कम अपने बच्चों का ख्याल किया होता। तुम जैसा सोच रही हो वैसा नहीं है, गलतफहमी हो रही है तुम्हें। तो एक बात बताओ मुझे, अपने सारे पेशेंट्स को इस तरह होटल रूम्स में ले जाकर ट्रीट करते हो तुम? बताओ मुझे। रागिनी, आई एम अ डॉक्टर, ये मेरा काम है। नचिकेत, मैंने भी मेडिकल की पढ़ाई की है। मेडिकल की पढ़ाई की है, लेकिन तुम डॉक्टर नहीं हो, इसलिए तुम डॉक्टर जैसा सोच नहीं सकती। ये क्या कर दिया मैंने? मेरी एक गलती और 15 साल से हम दोनों उसकी सजा भुगत रहे। एक बार उसकी बातों पर यकीन कर लिया होता, एक बार उसे बोलने का मौका दिया होता, तो आज उसके साथ अन्याय किया है मैंने, उसे उसके बच्चों से तोड़ा है। अब कैसे उसे माफ? पर मुझे यकीन है कि वो जरूर मुझे माफ कर देगा, क्योंकि जिसे प्यार करना आता है उसे माफ करना भी आता है। हाँ रागिनी, बोलो। मैं बोल रही हूँ। क्या हुआ रागिनी, तुम रो क्यों रही? 19 साल पहले हर शाम जहाँ तुम्हारा इंतजार किया करती थी, आज भी उसी जगह पर खड़ी होना चाहिए। प्लीज आज। मैं भी आता हूँ।
क्या बात है, अचानक इस तरह क्यों बुलाया मुझे? मुझे माफ कर दो नाची, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आई एम सॉरी। क्या क्या बात तो बताओ मुझे। मैं बहुत बुरी हूँ नाचिके, बहुत बुरी हूँ, और तुम बहुत अच्छे हो शायद, इसीलिए भगवान। रागिनी देखो रोना बंद करो, तुम्हारा रोना बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। बताओ मुझे, संभालो अपने आप को, बताओ मुझे क्या बात है। ये मैं नहीं कर सकता, मुझे किसी के सामने कुछ साबित करने की जरूरत नहीं महसूस होती। बट डैड, नो बट डैड अकम, जो रिश्ता सबूत मांगता है वो रिश्ता ही नहीं होता। और आज हमने ये बात साबित कर दी, कल रागिनी को फिर से गलत फहमी होगी, फिर हम साबित करेंगे। ये सिलसिला चलता ही रहेगा, कब तक? आई एम सॉरी, लेकिन मैं नहीं कर सकता ये। डैड खुश नहीं हो, और अब मेरी वजह से खुश नहीं हो। सोनी, तुम क्यों अपने आप को दोष दे रही हो? आज मैं आपकी लाइफ में हूँ, इसलिए मॉम आपकी लाइफ में नहीं है। And I can't live with this kid, man. I can't. Please. आप दोनों बहुत अच्छे हो, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। प्लीज मेरे लिए एक बार, I know आप मेरी जिद मानेंगे, प्लीज। स्टॉप क्राइंग, ओके? ये नहीं होगा मुझसे सोनी। नहीं, मान लो ना बच्चों की बात। क्या मान लूं? हर के क्या ये जिद बच्चों की जिद है, कैसे मान लूं मैं? देख, मुझे नहीं पता है कि कल को तुम और रागिनी वापस से एक साथ होगे या नहीं होगे, लेकिन जब से मुझे मालूम चला है कि तुम्हारी तरह रागिनी ने भी शादी नहीं की है, मैं कब बताने वाला था तू मुझे? हाँ, कब बताने वाला था? रागिनी ने मुझे मना किया था। अच्छा, और मैं सुहानी के बारे में सोचकर चुप हो गया। अभी सारी बातें खुल चुकी हैं, रागिनी सब कुछ जानती है सुहानी के बारे में। मुझे नहीं पता कि कल को हम कुछ करते हैं जो सुहानी कह रही है, उसका फायदा होगा कि नहीं होगा, रागिनी कन्विंस होगी कि नहीं होगी। बट कम से कम तुम अपनी बात रख तो पाओगे, तुम्हें अंदर से तसल्ली होगी कि मैंने अपनी बात रखी, मैंने अपने आप को निर्दोष साबित किया। प्लीज डैड। मैं अपनी बात रखूं? देख रहे हो बेटा, ये जाल जिसमें तुम्हारे डैड फंसे हुए हैं, मतलब सब कुछ जानते हो, तू भी जानता, लेकिन नहीं, रागिनी ने मना किया तो तूने बताया नहीं मुझे। अब रागिनी को नहीं पता, इसलिए मुझे अपने आप को निर्दोष करने के लिए अपने आप को साबित करना पड़ेगा। ओके, वन लास्ट टाइम, ओके? थैंक यू।